नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इस क्रम में हम लोग क्रोन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जिसमें टोटल 15 टेस्ट दिया गया। कितना? टोटल 15 टेस्ट दिया गया है। इसमें जो है आपको 3 टेस्ट करा दिया गया है। 3 टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ जाकर देख लें, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। और रुक्मणी पब्लिकेशन का द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 जो है उसमें 20 टेस्ट दिया गया है। कितना? 20 टेस्ट दिया गया है। इन 20 टेस्ट को पूरा करा दिया गया है। अगर नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख लें, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट PDF और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती है। और यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है तो वहाँ नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता है, तो इसीलिए आप उससे भी ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए हम लोग टाइम नहीं गवाते हुए टेस्ट नंबर 4 को टेस्ट नंबर 4 जो है आज इसे शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 4 के पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 नंबर में कहता है कि यदि क्या है, यदि डैश फॉर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लगता हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है। तो इसका सेंसर आपको हो जाएगा एकाधिकार। क्या है? एकाधिकार। ए नंबर सेंसर हो जाएगा एकाधिकार। आगे कहता है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र डैश आकार के होते हैं। कहता है अल्पकालीन सीमांत जो होता है इसका लागत वक्र डैश आकार का होता है, तो इसका आकार जो होता है आपको यू आकार। क्या? यू आकार का होता है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा यू आकार का होता है। आगे कहता है बेंटिंग। क्या है? बेंटिंग और जुआ वेटिंग और जुआ भारत संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। डैश सूची से सूचीबद्ध है। तो यह जो है आपको राज्य से सूचीबद्ध है। क्या? राज्य सूची से सूचीबद्ध है। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है पश्चिम बंगाल। क्या? पश्चिम बंगाल में कुल डैश संसदीय सीटें हैं। कहता पश्चिम बंगाल जो है यहाँ कितने संसदीय सीटें हैं? तो यहाँ जो है आपको 42 संसदीय सीटें। कितने? 42 संसदीय सीट हैं। ए नंबर सेंसर हो जाएगा 42 संसदीय सीट हैं। आगे कहता है कि 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान। क्या है? दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया था। कहता 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया था? तो ये जो है आपको चंपारण का दौरा किया था। कहाँ से? बिहार के चंपारण का दौरा किया था। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है बादामी। क्या है? बादामी चालुक्य के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? कहता बादामी चालुक्यों जो है इसके बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी से पहले एहोल था। कहाँ? एहोल। बी नंबर सेंसर हो जाएगा एहोल। आगे कहता है बिहार का। क्या है? बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपको शेखपुरा। कौन है? शेखपुरा। सी नंबर सेंसर हो जाएगा शेखपुरा। आगे है एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 किस देश में हुआ है? कहता है एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 ये किस देश में हुआ है? तो यह हुआ है आपको न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड में हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। इसमें टोटल 10 टीम भाग लिए। कितना? टोटल 10 टीम भाग लिए हुए था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किस देश ने हाल ही में ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? तो यह आपको श्रीलंका ने किया था। किसने? श्रीलंका ने यह घोषणा किया था। डी नंबर सही हो जाएगा। इसी कारण वहाँ आपातकाल लागू किया गया है। आगे है विश्व पार्किंसंस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल को। आगे कहता है विश्व प्रसिद्ध। क्या है? विश्व प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में। कहता है विश्व प्रसिद्ध जो है असमिया कवि को हाल ही में 56 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कौन है? कहता है किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है वह कौन है? तो वह है आपको नीलमणि फुक्कन। ए नंबर सेंस होगा नीलमणि फुक्कन। आगे है आइए दोस्तों आगे कहता है विश्व में क्या है? विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? कहता है विश्व की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग जो है जिसका नाम क्या है? गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? तो यह आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। इसकी कुल लंबाई जो है, इसकी कुल लंबाई आपको 57 कितना 57.09 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ध्यान रखिएगा। आगे है SIDO का संबंध किसके विकास से है? SIDO जो है इसका संबंध किसके विकास से है? तो इसका भी लघु उद्योग क्या है? लघु उद्योग के विकास से इसका संबंध है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लघु उद्योग। आगे है व्हीलर क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप जो है उसका नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम आपको अब्दुल कलाम द्वीप है। क्या? अब्दुल कलाम द्वीप है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। आगे कहता है ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध किससे है? ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपको फल एवं सब्जी से। किससे? फल एवं सब्जी से है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि जल चौगान क्या है? जल चौगान जैसे पोलो है कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जल चौगान जो होता है इसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें एक टीम में 7 खिलाड़ी। कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 7। आगे माधुरी दीक्षित क्या है? माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? माधुरी दीक्षित जो है ये किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? तो ये आप कथक से, किससे? कथक से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कथक से। आगे है किस राज्य का? किस राज्य की कांगड़ा क्या है? किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन आयोग से GI टैग मिला है? कहता किस राज्य की कांगड़ा चाय क्या है? कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग मिला है। तो यह मिला है आपको हिमाचल प्रदेश के चाय को। किसे? हिमाचल प्रदेश। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे है माई स्टोरी क्या है? माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? माई स्टोरी पुस्तक जो है यह किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? तो यह है आपको माइकल क्लार्क का। किसका? माइकल क्लार्क का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा माइकल क्लार्क। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? कहता 2026 की जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वह उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसकी मेजबानी जो आपको ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन? ऑस्ट्रेलिया करेगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे है कि निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नीचे दिए गए देशों में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य आपको चीन नहीं है। कौन? चीन सार्क का सदस्य नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। बाकी नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान ये तीनों सार्क का सदस्य देश है। ये भी आप याद में रखिएगा। सार्क की स्थापना जो आपको 8 दिसंबर 1985 को हुआ। कब? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुआ है। इसमें टोटल 8 देश है। कितने? टोटल 8 देश इसके सदस्य हैं। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान। नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान ये हो ही गया है आपको। बाकी बांग्लादेश है, भूटान है और श्रीलंका, पाकिस्तान इसके देश हैं। ये भी सदस्य देश हैं। ये भी याद रखिएगा। एक बार शुरू से इन सारे सदस्य का नाम सुन लीजिए। नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान ये तीनों तो है ही। इसके साथ आपको भूटान है, भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ये इतना 8 सदस्य देश इसका है। ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? कहता है गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वह था आपको सुभद्र। कौन? सुभद्र। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन है? तो विक्रमशिला। कौन? विक्रमशिला। ए नंबर से आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। चलिए आगे है। आगे कहता है गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? गणित की पुस्तक लीलावती जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपको भास्कराचार्य। कौन? भास्कराचार्य।
भास्कराचार्य। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। चलिए आगे है, आगे कहता है कि द्वार समुद्र क्या है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। द्वार समुद्र जो है यह किस वंश के राजधानी थी, तो ये थी आपको होयसल की, किसकी, होयसल की राजधानी थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा होयसल। आगे, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। कहता किस मुगल शासक की मकबरा जो है भारत में नहीं है, तो ये बाबर की मकबरा भारत में नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बाबर। आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। नीचे दिए गए में से कौन सही सुमेलित है, इसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि खुल्दाबाद क्या है, खुल्दाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, गलत है। फतेहपुर सिकरी एतमादुल्ला क्या है, एतमादुद्दौला का मकबरा है, यह भी गलत है। आगरा औरंगजेब का मकबरा है, यह भी गलत है। दिल्ली अब्दुल रहीम खाने खन्ना का मकबरा है, सही है। सही सुमेलित ही ढूंढना था, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है मुंगेर क्या है, मुंगेर के बरही ताल क्या है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। कहता मुंगेर के बरहिया ताल का विरोध जो हो रहा था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था बकासत क्या है, बकासत भूमि की वापसी की मांग। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, बकासत भूमि की वापसी की मांग का मुख्य इसका कारण था, विरोध का मुख्य कारण यही था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मुजफ्फरपुर क्या है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड पर हत्या की जो प्रयास किया गया था, ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1908 में। कब, 1908 में किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1908। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में जरूर रखिएगा, 1908। चलिए आगे है, आगे कहता 1920 की खिलाफत आंदोलन कमेटी का सभा। कहता 1920 की खिलाफत कमेटी जो थी, इसकी सभा जिसने गांधी को वो सहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुई थी। तो ये आपको इलाहाबाद में हुआ। कब, इलाहाबाद में हुआ था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। आगे है, आगे का आगे है निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में से किसे केप कोमेरियन के नाम से भी जाना जाता है। कहता केप कोमेरियन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये आपको कन्याकुमारी को, किसे, कन्याकुमारी को केप कोमेरियन के नाम से भी जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी को, किसे, कन्याकुमारी को। चलिए आगे है, आगे कहता इंदिरा गांधी क्या, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। कहता इंदिरा गांधी नहर जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल आपको हरिकेन बैराज, कहाँ, हरिकेन बैराज है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हरिकेन बैराज। ध्यान में रखिएगा। इसकी कुल लंबाई जो है 650 है, कितना, 650 है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। चलिए आगे है, आगे कहता पोंग बांध क्या है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया। पोंग बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपको ब्यास नदी पर, किस पर, ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्यास नदी पर। आगे कहता गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह, कहता गाय की वह नस्ल कौन सी है जो अधिक दूध देती है, तो यह आपको साहीवाल, कौन सा, गाय की साहीवाल नस्ल जो है सबसे अधिक दूध देती है। सी नंबर से आंसर होगा साहीवाल। चलिए आगे है, आगे कहता नुनमाटी क्या है, नुनमाटी तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। नुनमाटी तेल शोधन कारखाना जो है ये कहाँ अवस्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ, असम राज्य में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा असम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना, इसको तेल प्रबंधन, जिस तेल जो होता है ये असम के गुवाहाटी के समीप स्थित है। कहाँ, असम के गुवाहाटी के समीप स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आइए देखते हैं। कहता है हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग, गलत है। नासिक पुणे राष्ट्रीय मार्ग 50, गलत है। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग, यह भी गलत है। जब 3 गलत है तो डी ऑटोमेटिक सही हो ही जाएगा। हैदराबाद जो है दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है, भारत में जो है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में
कौन सा एक सागरीय बंदरगाह है? कहता है कि ये जो है भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये है आपको चेन्नई। कौन? चेन्नई। सी नंबर सेंस हो जाएगा चेन्नई। आगे है विश्व। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है ये किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपको नवीन मोरदार पर्वत में। बी नंबर सेंस हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। चलिए आगे है, आगे कहता है हॉर्न। क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन सा है? तो इसका अंग है आपको सोमालिया। क्या है? सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। सी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित। क्या है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो यह बना रहा है आपको निकारागुआ। डी नंबर इसका सेंस हो जाएगा निकारागुआ। आगे है बिहार। क्या है? बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? कहता है बिहार के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो बिहार के पटना मंडल में। कौन में? पटना मंडल में सर्वाधिक जिले हैं। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। पटना बिहार के पटना मंडल में 6 जिले हैं। कितना? टोटल 6 जिले हैं, ध्यान में रखिएगा। और वो कौन कौन से जिले हैं? पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर। चलिए आगे है, आगे कहता बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? कहता बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो ये भिखारी ठाकुर पुरस्कार। क्या है? ये राजेंद्र सम्मान। क्या है? राजेंद्र सम्मान है। डी नंबर यहाँ सेंसर हो जाएगा राजेंद्र सम्मान। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में। क्या है? निम्नलिखित में किस कमेटी के सिफारिश की सेबी। क्या है? सेबी को सीसीआई के साथ प्रतिस्थापित करने वाले नियंत्रण प्राधिकरण नहीं बनाना चाहिए बल्कि बाजार नियामक के रूप में कार्य करना चाहिए? यह किसने कहा था? यह आपको राघवन समिति के द्वारा कहा गया था। बी नंबर सेंसर हो जाएगा राघवन समिति के द्वारा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक जो है यह कौन सा है? तो यह आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बी नंबर सेंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना जो आपको 1770 ईस्वी में हुआ था। कब? 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किया गया था, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है वायदा। क्या है? वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वायदा बाजार जो है ये किस आयोग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह करता है आपको उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो आपको, इसकी स्थापना 1953 में किया। कब? 1953 में इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय जो आपको मुंबई का, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और स्थापना 1953 में हुआ है, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे कहता है भारत के संविधान में। क्या है? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहता है भारत के संविधान जो है इसके उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसके उद्देशिका का विचार जो आपको यूएसए के संविधान से लिया गया है। डी नंबर से हो जाएगा यूएसए के संविधान से। आगे है भारत के राष्ट्रपति कौन? भारत के राष्ट्रपति को एकाधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, कहता है भारत के राष्ट्रपति जो है उनको जो एकाधिकार प्राप्त नहीं है कि वह जो आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके, यह अधिकार उनके पास नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि कानूनी, क्या कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कहता है कानूनी विषय जो है इस पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो यह देता है आपको एडवोकेट जनरल। कौन? एडवोकेट जनरल देता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में। क्या है? निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय एवं
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है। तो इसका सेंसर हो जाएगा राज्य के परामर्श विवाद, बी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे है 1993 में, क्या है 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। कहता है 1993 में जो है राष्ट्रपति के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण आदेश जारी किया गया था। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था, तो यह किया गया था अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। किसके 123 के अंतर्गत, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है बिजली, क्या है बिजली से धातु चढ़ाना जैसे गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है। तो इस प्रक्रिया में लोहे पर जस्ता को जमाया जाता है, बी नंबर सेंसर हो जाएगा जस्ता। आगे है, आगे कहता है लाल रक्त, क्या है लाल रक्त कोशिकाओं को डैश के रूप में जाना जाता है। कहता है लाल रक्त कोशिका होता है इसको डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है आपको एरिथ्रोसाइट, क्या है एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन वह है जो जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। तो इसका सेंसर आपको हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र, क्या है पारिस्थितिकी तंत्र, सी नंबर सेंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ सेंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे कहता है एक्स किरण, क्या है एक्स किरण की खोज किसने की थी। एक्स किरण जो है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज आपको WC रॉन्टजन ने, किसने WC रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। और इन्होंने 8 नवंबर 1895 में इसकी खोज की थी। 8 नवंबर 1895 में रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे किरण की खोज की गई थी। यहाँ ए नंबर सेंसर हो जाएगा WC रॉन्टजन। चलिए आगे है, आगे कहता पास्कल जो है इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल जो है आपको दाब की इकाई, किसकी दाब की इकाई है, ए नंबर सेंसर हो जाएगा दाब। आगे कहता है एक मनुष्य स्थिर नाव को, कहता है एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और वह नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। तो बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो इस क्रम में नाव का द्रव्यमान जो मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना है, डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि बादलों, क्या है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। कहता है वायुमंडल में जो बादल जो था वायुमंडल में तैरता है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण घनत्व है, क्या है घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरता है, डी नंबर सेंसर हो जाएगा घनत्व। आगे कहता है जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। कहता है जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो इस पर परावर्तित किरणों का घूर्णन क्या होगा। तो इसका सेंसर आपको हो जाएगा 2 थीटा, क्या 2 थीटा से घूर्णन करेगा परावर्तित किरण, तो डी नंबर यहाँ सेंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता तेज, क्या है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, ऐसा क्यों। तेज हवा वाली रात्रि को ओस नहीं बनती है, ऐसा होने का क्या कारण है। ऐसा होने का कारण है वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण तेज हवा वाली रात में वाष्पीकरण नहीं हो ओस नहीं बन पाता है। वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण तेज होने के कारण, क्या है वाष्पीकरण तेज होने के कारण, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है, आगे है कि पराश्रव्य, क्या पराश्रव में ध्वनि, पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं। कहता पराश्रव जो वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होती है आपको 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है एक तत्व, क्या एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की, कहता है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है। कहता है एक तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इसमें इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको 38 हो जाएगा, कितना 38 हो जाएगा, सी नंबर सेंसर हो जाएगा, क्योंकि तत्वों के द्रव्यमान संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ सी नंबर सेंसर हो जाएगा 38। आगे कहता सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटेशियम, कौन पोटेशियम, डी नंबर सेंसर हो जाएगा पोटेशियम।
आगे कहता है निम्न में क्या है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। कहता है निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे है, आगे कहता है हेलोजनों, क्या हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कहता है जितने भी हेलोजन है उसमें से अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजनों में फ्लोरीन है। कौन, फ्लोरीन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। आगे कहता है ग्रीन हाउस, क्या है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक नहीं होता है। कहता है ग्रीन हाउस गैस जो है इसमें मुख्य घटक नहीं होता है, तो ऑक्सीजन। कौन, ऑक्सीजन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्राकृतिक रबर, क्या है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक। कहता है प्राकृतिक रबर जो है इनमें से किसका बहुलक होता है, तो ये जो है आपको आइसोप्रीन का बहुलक, किसका, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। चलिए आगे कहता है कीट संवर्धन, क्या है, कीट संवर्धन क्या है, तो कीट संवर्धन जो है ये आपको कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। क्या, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे है कहता सिनकोना, क्या, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्रकृति उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ कौन सा है। कहता है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि जो होता है वो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, और वह कौन सी कृत्रिम औषधि है जो प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, उसका नाम आपको बताना है। तो यह आपको क्लोरोक्विन। कौन, क्लोरोक्विन। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से, क्या है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला, क्या है, एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। कहता किसके साथ, एजोला को मिलाने से एक अच्छा उर्वरक बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नीलहरित शैवाल के साथ। नीलहरित शैवाल के साथ एजोला को मिलाने से एक अच्छा उर्वरक बनता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल के साथ। चलिए आगे बढ़िए, आगे है जब एक रक्त, क्या है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो शोषण की गति क्या होता है। कहता है जब रक्त में जो है ऑक्सीजन की सांद्रता का कमी आता है तो उस क्रम में शोषण क्या होता है, शोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शोषण की गति पर इसमें प्रभाव पड़ता है कि इसकी गति बढ़ जाता है। क्या होता है, इसकी गति बढ़ जाता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यूरिया, क्या है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। कहता है रक्त में जो यूरिया की मात्रा पाया जाता है ये किसके द्वारा पृथक किया जाता है, तो यह आपको पृथक किया जाता है गुर्दा के द्वारा। किसके द्वारा, गुर्दा के द्वारा पृथक किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गुर्दा। आगे कहता है निम्नलिखित में से, क्या है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारा शरीर में नहीं होता। कहता है कि वह कौन सा है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो हमारे शरीर में जो निर्माण नहीं होता है विटामिन ए, क्या है, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है। कहता नीचे दिए गए में से कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है। तत्व जो नहीं है वो गंधक, क्या है, गंधक। सूक्ष्म तत्व नहीं है गंधक। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा गंधक। आगे है एस्ट्रोजन, क्या है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन जो है ये किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो यह उत्पादित होता है पुटिका के द्वारा। किसके द्वारा, पुटिका के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पुटिका। चलिए आगे है, आगे कहता है बहुचर्चित, क्या है, बहुचर्चित बबल बेबी, क्या है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि, कहता है बहुचर्चित बीमारी जो है बबल बेबी रोग ये ऐसा इसलिए कहा जाता है। किस लिए इसको ऐसा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रोगग्रस्त, क्या है, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसीलिए। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 75 जीके जीएस और करंट अफेयर से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है ये सारे क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ, यानी ये वीडियो आज यहीं समाप्त हुआ। दोस्तों ये वीडियो उम्मीद है आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों इससे पहले 3 टेस्ट हो गया, उसे भी जाकर जरूर देखें। और रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश वॉल्यूम 1 का 20 टेस्ट करा दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।